दोस्तों, अपने घर परिवार या अपने बड़े बूढ़ों से हमने यह तो सुना ही होगा कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है। अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन में हमारे साथ ही बुरा हो जाता है और फिर हमें यह लगता है कि हमारी किस्मत नहीं सही है या भगवान हम पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आज की एक ऐसी ही कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है। किसी नगर में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ही अत्याचारी पाखंडी था। गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था, गरीब निर्धन लोगों को हमेशा परेशान किया करता था। उसी नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की हमेशा मदद किया करता था। इस बात को लेकर विक्रम हमेशा मोहन से जला करता था। नगर के किसी भी आदमी को अगर कोई भी जरूरत होती तो वह मोहन के पास आता और कहता कि मोहन भैया, मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या आपके पास है जो मुझे मिल पाएगी? मोहन बिना कुछ कहे लोगों की मदद करता और उन्हें जरूरत की चीज भी दे देता। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के पास नगर का कोई भी आदमी किसी भी चीज को लेने के लिए नहीं जाता था, ना ही कोई मदद मांगता था। एक दिन नगर के आधे हिस्से में बहुत तेजी से बाढ़ आ गई, जिस हिस्से पर मोहन रहता था, और वहां के लोगों का सारा धन संपत्ति और घर बाढ़ की चपेट में सब बह गया। नगर के आधे हिस्से के लोग घर और अन्य से बेसहारा हो गए। 2-3 दिनों तक नगर के बाकी लोगों से मोहन अनाज और जरूरत का सामान लेता रहा, लेकिन वह लोग भी ज्यादा अमीर नहीं थे, जो कि नगर के आधे हिस्से का हर रोज अनाज देकर भरण पोषण करते रहे। एक दिन मोहन ने सोचा, क्यों ना विक्रम से मदद मांगता हूं, शायद वह हमारी मदद कर दे। और नगर के आधे हिस्से के लोग विक्रम के पास पहुंच गए और उससे कहा, विक्रम, तुम्हें तो पता ही है कि नगर के आधे हिस्से पर बाढ़ आ जाने से हम लोगों के घर बाढ़ में बह गए और अनाज और बाकी जरूरत का सामान भी बह गया है। क्या कुछ दिनों के लिए अगर तुम्हारी मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। विक्रम ने मोहन को साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं और ना ही इस नगर के किसी भी आदमी की कोई कभी मदद करूंगा। विक्रम का यह जवाब सुनकर मोहन चुपचाप ही वापस वहां से लौट आया और मोहन ने नगर से जाने का इरादा कर लिया कि मैं इस नगर से कहीं दूसरे नगर चला जाऊंगा और वहीं पर अपना दूसरा घर बनाऊंगा। जब मोहन नगर छोड़कर जाने लगा तो नगर के लोग मोहन के पास आ गए और बोले, अगर तुम यहां से जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मोहन ने नगर के लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं तो खुद ही बेसहारा हूं, मेरे पास खुद ही ना कुछ खाने को है ना तो रहने को है। अगर तुम लोग सब मेरे साथ चलोगे तो कहां रहोगे? कम से कम यहां रहोगे तो अपने नगर में किसी भी भाई के घर में रहोगे। तब तक उस नगर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत वहीं पर आती है और मोहन से कहती है, बेटा, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा था, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और तुम बेसहारा कैसे हो मेरे हुए, और मेरे रहते हुए तुम मेरे घर में रहो, मेरे साथ रहो, जो भी मेरा है सब तुम अपना ही समझो और इस नगर को छोड़कर कहीं मत जाओ, यहीं पर खेती बाड़ी कर हम नगर वासियों के साथ रहो। मोहन उस बूढ़ी औरत की बात को मान लेता है और फिर से नगर में रहने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद विक्रम के घर में आग लग गई और उसके घर में आग बहुत तेजी से जल रही थी, लेकिन नगर के सारे लोग विक्रम के घर को जलता हुआ देख रहे
थे। कोई भी नगर का आदमी विक्रम के घर की आग बुझाने को नहीं जा रहा था। जब मोहन ने यह देखा तो वह दौड़कर विक्रम के घर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक विक्रम का घर बिल्कुल राख हो गया था और विक्रम फूट फूट कर रो रहा था। अब उसके पास भी ना तो रहने को घर बचा था और ना खाने को अनाज बचा था। अब विक्रम अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था जो उसने नगर के निवासियों के साथ किया था। अब उसे खुद से घृणा हो रही थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ ही बुरा ही होगा। बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल तो सभी को मिलता है और इसी जन्म में हमें भोग कर ही जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कर। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।